हे गाइस, वेलकम टू इंडिया ऑनलाइन फॉर्म यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पटना हाई कोर्ट न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। कैसे आप सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स पटना हाई कोर्ट के असिस्टेंट के खाली पदों को भरने के लिए अपने ऑनलाइन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप बिना कोई मिस्टेक किए हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक फिल कर सकते हो, इसकी पूरी डिटेल हम आपको यहां पर इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइज, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ejobhub.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग पूरी डिटेल प्रोवाइड करा दी गई है। पटना हाई कोर्ट के अंतर्गत असिस्टेंट के 550 खाली पदों को भरने के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 6 फरवरी 2023 से 7 मार्च 2023 तक आप अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। ऑल इंडिया से आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ इस लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और यहां से आपको सभी डिटेल्स वन बाय वन करके केयरफुली रीड कर लेनी है। पूरी डिटेल यहां से रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती के लिए अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके लिए भी लिंक आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर प्रोवाइड कराया गया है। जी हाँ दोस्तों, यहीं पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का ये डायरेक्ट रिसोर्स लिंक प्रोवाइड कराया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर पटना हाई कोर्ट का ये ऑनलाइन पोर्टल खुल जाएगा। यहां से आप सिंपली इस भर्ती के लिए अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। यहां पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड एंटर करने के बाद लॉगिन कर लेना है और फिर अपना फॉर्म फिल करना है। और अगर आप यहां पर फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो पटना हाई कोर्ट की किसी भी रिक्रूटमेंट के लिए, तो यहां पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन इस लिंक पर क्लिक करना है और अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहां पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहां पर आपको सबसे पहले अपना नाम एंटर करना है। अपना नाम आपको यहां पर एक बार फिर से एंटर करना है कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने कभी 10th क्लास के बाद अपना नाम चेंज किया है। अगर किया है तो यहां पर आप येस सिलेक्ट करें और फिर वो चेंज नेम आप यहां पर एंटर कर दें, और अगर नहीं किया है तो यहां पर आप नो सिलेक्ट कर ले। उसके बाद यहां पर आपको अपने फादर का नेम एंटर करना है। नेक्स्ट यहां पर आपको अपनी मदर का नेम एंटर कर देना है। फिर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास बिहार स्टेट का डोमिसाइल है। अगर है तो येस करें, नहीं तो यहाँ पर आप नो कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी रिजर्वेशन कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आप बिहार स्टेट से अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर सभी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप बिहार स्टेट के कैंडिडेट नहीं हो तो फिर यहाँ पर बस अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप है और आपका हैंडीकैप का परसेंटेज 40% से अबव है। अगर है तो यहाँ पर आप येस करें, नहीं तो यहाँ पर आप नो सिलेक्ट कर ले। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। अगर हैं तो येस करें और फिर यहाँ पर आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट कर लेना है, और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो तो यहाँ पर आपको नो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपने कभी पटना हाई कोर्ट में सर्विस की है। अगर की है तो येस करें, और फिर अगर आपने सर्विस नहीं की है तो यहाँ पर आप नो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपना 10 डिजिट का एक्टिव एंड मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर एक बार फिर से एंटर करना है कंफर्मेशन के लिए। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर कर देनी है। ईमेल आईडी आपकी एक्टिव एंड वैलिड होनी चाहिए। वही ईमेल आईडी आपको एक बार फिर से यहाँ पर एंटर कर देनी है कंफर्मेशन के लिए, और फिर यहाँ पर आपको डिक्लेयर करते हुए चेकबॉक्स को ओके करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्रोवाइड करा दिया गया है। आपको इन्हें नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अब आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आप प्रिंट बटन पर क्लिक करके अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का पूरा प्रिंट आउट ले सकते हो। उसके बाद आपको अब यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर कर देना है। कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है, और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरोस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो बस यहाँ पर आपको सेम एज इस चेकबॉक्स को ओके कर देना है। ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा।
फिर यहाँ पर अब आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आपको आपकी पोस्ट का नाम ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगा, असिस्टेंट। उसके बाद यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट कर लेने हैं। जिस एग्जामिनेशन सेंटर को आप प्रेफरेंस देना चाहते हो उसे आप फर्स्ट पर सिलेक्ट करें, और जिसे आप सेकंड प्रेफरेंस देना चाहते हो उसे आप सेकंड पर सिलेक्ट कर लें। जैसे कि यहाँ पर हमने फर्स्ट पर बेगूसराय ऑप्शन सिलेक्ट किया है और यहाँ पर सेकंड में औरंगाबाद। तो यहाँ पर अब आपका एग्जाम सबसे पहले बेगूसराय में प्रेफरेंस दी जाएगी, उसके बाद आपको औरंगाबाद एग्जामिनेशन सेंटर के लिए प्रेफरेंस दी जाएगी। यहाँ पर आपको 3 चॉइसेस प्रोवाइड कराई गई है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपसे पूछा गया है आपका मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फोटो आइडेंटिटी प्रूफ सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको उसका नंबर एंटर कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट कर लेनी है। नेक्स्ट अगर आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है, अदरवाइज आपको यहाँ पर नो मार्क एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपसे आपके कैरेक्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको इन्हें रीड आउट करके येस या नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपने टेरिटोरियल आर्मी में मिनिमम 2 साल के लिए सर्विस की है, अगर की है तो यहाँ पर यस करें, नहीं तो यहाँ पर आप नो सिलेक्ट कर लें। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है, अगर है तो यस करें, नहीं तो यहाँ पर आप नो सिलेक्ट कर ले। गाइज अगर आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है और आपने टेरिटोरियल आर्मी में 2 साल तक सर्विस की है तो यहाँ पर आपको इस पोस्ट पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अब आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10th क्लास की डिटेल फिल करनी है। इसमें आपको सबसे पहले अपने स्कूल या फिर कॉलेज का नाम एंटर करना है। फिर आपको यहाँ पर अपने बोर्ड का नाम एंटर करना है जिससे आपने अपनी 10th क्लास पास आउट की है। फिर यहाँ पर आपको पासिंग ईयर सिलेक्ट कर लेना है, कब आपने अपनी 10th क्लास पास आउट की है। उसके बाद यहाँ पर आपको मार्किंग स्कीम सिलेक्ट कर लेनी है। आपके मार्क्स परसेंटेज में थे, CGPA, SGPA या फिर GPA में थे। यहाँ पर आपको ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। परसेंटेज अगर आप सिलेक्ट करते हो तो फिर यहाँ पर आपको बताना है कि कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए थे, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए थे। उसके बाद आपकी परसेंटेज आपकी इन मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर कैलकुलेट होकर आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डिवीजन सिलेक्ट कर लेनी है, फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड। ऐसे ही यहाँ पर अब आपको अपनी 12th क्लास की डिटेल को फिल करना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी स्ट्रीम सिलेक्ट कर लेनी है 12th क्लास की, आर्ट, कॉमर्स, साइंस या फिर अदर। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने स्कूल या कॉलेज का नाम एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपने बोर्ड का नाम एंटर करना है, जिस बोर्ड से आपने अपनी 12th क्लास पास आउट की है। पासिंग ईयर आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको अपना मार्किंग स्कीम सिलेक्ट कर लेनी है। परसेंटेज में आपके मार्क्स थे CGPA, SGPA या फिर GPA में। परसेंटेज अगर आप सिलेक्ट करते हो तो फिर यहाँ पर आपको ऑब्टेन मार्क्स एंटर करने हैं, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो एंटर करने हैं। परसेंटेज आपकी इन मार्क्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होकर यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। फिर आपको अपनी डिवीजन सिलेक्ट कर लेनी है। नेक्स्ट यहाँ पर अब आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल को फिल करना है। यहाँ पर आपको डिग्री कोर्स का नाम एंटर करना है, अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री जैसे कि BA, BCom, BSc या फिर BTech जो भी आपने कर रखा है उस डिग्री का नाम यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। फिर आपको अपने कॉलेज का नाम यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम एंटर करना है, जिस यूनिवर्सिटी से आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। फिर यहाँ पर आपको पासिंग ईयर सिलेक्ट कर लेना है, कब आपने अपनी ग्रेजुएशन पास आउट की है। फिर मार्किंग स्कीम यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। परसेंटेज अगर आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो एंटर करने हैं। टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो एंटर करने हैं। परसेंटेज आपकी इन मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी डिवीजन सिलेक्ट कर लेनी है, फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड। उसके बाद यहाँ पर अगर आपने ग्रेजुएशन से अदर भी कोई क्वालिफिकेशन कर रखी है जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर कोई डिग्री, डिप्लोमा, उसकी डिटेल आप यहाँ पर फिल कर सकते हो, अदरवाइज आप इस सेक्शन को खाली छोड़ सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे अदर एलिजिबिलिटी डिटेल्स में पूछा गया है कि क्या आपने डिप्लोमा सर्टिफिकेट कर रखा है 6 मंथ का कंप्यूटर एप्लीकेशन में किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, तो यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। गाइज यहाँ पर पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका कम से कम ग्रेजुएट डिग्री पास होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, प्लस आपके पास यहाँ पर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना जरूरी है 6 मंथ का कंप्यूटर एप्लीकेशन में। तो यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट कर लेना है और अब आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है।
नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं। यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, 10th क्लास के सर्टिफिकेट, डिग्री, अपनी ग्रेजुएशन डिग्री के सर्टिफिकेट और फिर आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन का डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं। उसके बाद आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पर अपलोड करना है, अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और फिर अगर आपके पास कोई अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है तो उसे भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के सामने ही प्रोवाइड करा दी गई है सभी डिटेल्स उनके साइज की, जैसे कि यहाँ पर आपका पासपोर्ट साइज फोटो 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए, JPG, JPEG या फिर PNG फॉर्मेट में। ऐसे ही यहाँ पर आपके सिग्नेचर 10 से 20 KB के बीच में होने चाहिए, JPG, JPEG या फिर PNG फॉर्मेट में। यहाँ पर आपको सभी सर्टिफिकेट के सामने उनकी डिटेल प्रोवाइड करा दी गई है कि वो कितने साइज के होने चाहिए और क्या उनका फाइल टाइप रखा होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको इन्हें रीड आउट कर लेना है और फिर आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करके ये अपने सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सिलेक्ट करके उन्हें अपलोड बटन पर क्लिक करके अपलोड कर देना है। तो इस तरह से यहाँ पर अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद अब आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स 1 बाय 1 करके केयरफुली चेकआउट कर लेनी है। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर आपको प्रिंट प्रीव्यू इस बटन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अब आपको डिक्लेयर करते हुए इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर पेमेंट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। आपको डिक्लेयर करते हुए यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करना है, फिर प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपके सामने पेमेंट गेटवे का ये ऑप्शन खुल चुका है। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू अपना पेमेंट कर सकते हो। डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड अगर आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको अपना कार्ड नंबर एंटर करना है, उसका एक्सपायरी मंथ और ईयर आपको एंटर करना है और उसका 3 डिजिट का CVV नंबर यहाँ पर एंटर करने के बाद आपको कार्ड होल्डर नेम यहाँ पर एंटर करना है और फिर प्रोसीड बटन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का पेमेंट कर देना है। आपके एप्लीकेशन फीस का पेमेंट होते ही आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपको इस विंडो को क्लोज कर देना है और यहाँ पर पेमेंट वेरिफिकेशन इस लिंक पर क्लिक करना है और अपना पेमेंट यहाँ पर आपको वेरीफाई करा देना है। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और ऑर्डर ID यहाँ पर एंटर करने के बाद पेमेंट करने के बाद आपको एक ऑर्डर ID प्रोवाइड करा दी जाएगी, वो आपको नोट डाउन करके रख लेनी है और उसको यहाँ पर एंटर करके आपको अपना पेमेंट वेरीफाई करा देना है। इस तरह से यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो गाइस ऐसे आप अपना पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।